Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study exercise of unit number 3 and इसमें जो है जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में जो है एक अलग लेक्चर में हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या है, उसकी जो है वो टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स को अलग अलग जो है हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस जो है वो क्या हैं, ये सारा कुछ हम जो पढ़ चुके हैं। तो आज इसकी एक्सरसाइज जो है हम लोग जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो एमसीक्यू है वो है देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हेयर यू, कि चीखने चिल्लाने की या ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रोनाउन उन्होंने अंडरलाइन जो है वो कर दिया है, वो क्या है, आई है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट लाइन इज़ यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। यू एंड आई जब हो गए हैं तो दोनों जो है वो मौके पर मौजूद हैं। तो मौके पर जब दोनों मौजूद हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वी हम इस्तेमाल कर देंगे। वी आर अ गुड टीम। एंड द नेक्स्ट इज़ वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कि थोड़ा सा जो है वो हमारे साथ मसला बन गया है। कुड यू हेल्प अस, कि कोई जो है उस जिससे आप मदद के लिए कहेंगे और वो किसकी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड यू हेल्प अस। एंड द नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ गुड फ़ोटो इज़न्ट इट। इज़न्ट इट ये जो है टैग जो है इनको कहा जाता है कि ये जो है इस तरह से कंफर्म करने के लिए जो है लगाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसके लिए इज़न्ट इट, तो ये जो है इट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इज़ समीना इन इट। अब ये जो है यूज़ ऑफ इट एंड देयर में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेजान चीज़ों को जो है ज़ाहिर करने के लिए हम क्या इस किस चीज़ का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इट का। तो यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल कर देंगे, इट इस्तेमाल कर देंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यस दैट्स इट, लुक शी इज़ नेक्स्ट टू इट। ये यहाँ पर जो है आप लोग क्या लगा सकते हैं, यस दैट्स इट, कि वो है लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फ़हद, कि मतलब कि वो तस्वीर की पहली जो बात हुई है वो तस्वीर के बारे में हुई है, दिस इज़ अ गुड फ़ोटो, यस। और उसके बाद है इज़ समीना नीट। दूसरा क्वेश्चन है लुक, यहाँ पर अब जो है वो शी आएगा। अब ये क्या है, ये इसके साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फ़हद, कि वो फ़हद से आगे जो है वो खड़ी हुई है। और एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिड दिस मोइंग, कि ये घास की कटाई जो है वो किसने जो है वो की है। मो होता है घास को काटना, लान वगैरह की जो घास होती है, तो ये जो है वो किसने जो है वो की हुई है। तो ये घास की कटाई जो है वो किसने की हुई है, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये इसका जो है वो क्या आएगा, मी, कि ये मैंने की है। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है, तो यहाँ पर जो है मैंने जो है वो की है। आई डिड इट दिस मॉर्निंग, कि भाई ये मैंने आज सुबह, दिस मॉर्निंग जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि डिड इट जो है वो, इट जो है वो इस काम के लिए जो ऊपर जो है वो मोइंग है ग्रास की, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल हो गया है। और दिस मॉर्निंग जो है वो जो प्रेजेंट मॉर्निंग है उसके लिए जो है वो इस्तेमाल हो गया है। एंड द नेक्स्ट इज़ इज़ दिस अहमद्स बैग, कि क्या ये अहमद के बैग है। नो ही डिड नॉट ब्रिंग वन, कि वो कोई बैग जो है वो नहीं लेके आया। और इट कांट बिलोंग टू हिम, कि इसका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता, ये या ये उसका नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट इज़ आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव यू सीन दैम, कि क्या आपने उन्हें देखा है, मतलब मेरे जूतों को जो है आपने देखा है। येस दे आर हेयर, जी हाँ, कि वो यहाँ हैं, मतलब ये कि जूतों की जो है वो बात हो रही है कि वो ये जो है वो पड़े हुए हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, I read the question. Part B, select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence. ये subject और verb और pronoun agreement जो है वो होता है कि किस तरह से जो है आप लोगों ने सिंगुलर के साथ जो है कौन सा प्रोनाउन आप लोगों ने, जब इस कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो होते हैं उसके साथ आप लोगों ने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो है उसमें वर्ब जो है वो आपने सिंगुलर जो है वो लेना है, सिंगुलर वाला वर्ब लेना है या प्लूरल वाला वर्ब जो है आपने लेना है। जैसे हैज़ का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ,
और हैव का जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह इज़, एम, आर, वाज, वर का। तो इसके लिए एक जो है वो अलग से लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करूँगा, वो मैं आप लोगों को जो है वो बता दूँगा। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं, द ग्रुप हैज़ इट्स मीटिंग हेयर। अब यहाँ पर इट्स जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करें? ग्रुप जो है वो आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन है। नाउन के बारे में हम लोग जो है पीछे एक लेक्चर में जब पढ़ चुके हैं। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको हम सिंगुलर के तौर पर जो है वो ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ एनी वन कैन गेट हीज़ नेम। यहाँ पर अब क्या आएगा? हीज़। एनी वन जो है वो इंडेफिनेट जो है वो आर्टिकल है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, सॉरी। तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नन द चेक्स वर कैश्ड। अब कोई भी चेक जो है वो कैश नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे क्या हुए? दे फाइनली एक्सपायर्ड। तो आखिरकार वो सारे के सारे क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। कि कोई भी उनमें से जो है वो नहीं हुआ, तो वो सारे के सारे जो है वो एक्सपायर जो है वो हो गए हैं। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक। मदर और सिस्टर ये दो नाम जो है वो आ गए हैं, तो यहाँ पर दो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल है तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पोजेसिव उनका जो है वो देयर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। एंड आफ्टर इट वी सी ऑल वी वेलकम। और इसके साथ जो है यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। ऑल आर वेलकम। ऑल आर वेलकम के सबको जो है वो शामदीद है। और ये आगे जो है कॉलन जो है वो लग गया है। तो ये कॉलन जो है ये तफसील के लिए है या आगे फर्दर डायरेक्शन के लिए है। तो ऑल के लिए यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे। क्या इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ? दे जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो है इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ वीनस एंड मार्स। ये दो प्लैनेट्स जो हैं आपका जो सोलर सिस्टम है उसके हैं, वीनस एंड मार्स हैव। अब ये दो हैं तो दो जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल भी जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? देयर ऑर्बिट्स नियरर टू अर्थ दैन टू अदर। द बैंड स्टार्स। अब बैंड जो है बैंड क्या होता है कि गाना बजाने वाले या एक ग्रुप के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है? इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट्स। ये जो है प्लूरल सॉरी काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन को जो है वो सिंगुलर के तौर पर हम जो है वो करेंगे, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन आर वेरी मच अलाइक। दे आर। कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आ रहा है, सबके लिए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे आर मच अलाइक। तो कि वो सारे के सारे जो है तकरीबन एक जैसे, यानी कि सारे के सारे जो है अच्छी तैयारी के साथ आ रहे हुए हैं। एवरीबॉडी हैज़। एवरीबॉडी जो है यहाँ पर जो है वो आ रहा है, तो एवरीबॉडी जो है वो सिंगुलर के तौर पर जो है हम काउंट करते हैं। हैज़ हीज़ ओन गोल्स। कि हर किसी के जो है वो अपने मकासद जो है वो होते हैं, जो उन्होंने जो है वो करने होते हैं, जिसके लिए इंसान जो है वो काम जो है वो करता है। एंड द नेक्स्ट इज़ डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव जो है वो एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन है, हर जगह पर जो है वो तकरीबन इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? कि सिंपली जब हमने किसी चीज़ को जो है वो बयान करना होता है कि वो अच्छी है, बुरी है। एडजेक्टिव वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो है ये पढ़ा था कि कोई चीज़ जो है वो कितनी अच्छी है, बुरी है। तो कंपैरेटिव जो है वो जैसा कि नाम से जो है वो ज़ाहिर है कि ये कंपैरिजन के लिए, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कि दो में से कौन सी चीज़ जो अच्छी है, तो उसके दरमियान जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव। और उसके बाद जो है सुपरलेटिव। सुपर जो है वो बेहतरीन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, या बदतरीन के लिए, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री पर होगा, कि एक ग्रुप में से, एक गिरोह में से, एक कम्युनिटी में से, सोसाइटी में से जो उस लेवल के हिसाब से सबसे अच्छा होगा या सबसे बुरा होगा या सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा, तो वो क्या होगा? सुपरलेटिव होगा। यानी कि सबसे कंपैरिजन के मुकाबले में उसमें वो खूबी या खामी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। So we move to the exercise, and exercise is complete the sentences by supplying the correct degrees of adjectives.
उसके करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो रूल्स मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं, उनके मुताबिक जो है आपने करेक्ट डिग्रीज जो है वो इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माई फैमिली आई वेंट टू मरी लास्ट समर ऑफ ऑल। अब यहाँ पर देखें, ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज द बेस्ट समर। द लग गया है, सुपरलेटिव का एक जो है वो आप लोगों ने निशानी जो है वो याद रखनी है, उसके साथ जो है वो द लगेगा, द बेस्ट समर एवर। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट इज़ इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइडिंग, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन। अब चूँकि ये 2 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ हम फास्टर एंड फास्टर जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि ज़्यादा तेज़ जो है वो दौड़ रहा था। एंड नेक्स्ट इज़ वी आल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज मोर टायर्ड। क्यों कि यहाँ पर जो है वो उसकी सिस्टर के साथ जो उसका कंपैरिजन हो रहा है, देन माय सिस्टर, आई वाज मोर टायर्ड, मच मोर, मोस्ट जो है ये इसकी जो है वो डिग्री होती हैं। तो उसके बाद जो है देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो पॉइंट क्या है। आई बॉट अ जैकेट विच वाज क्वाइट, यहाँ पर सिंपल जो है एक्सपेंसिव, एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच। अब यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो मच लगा दिया है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, चीपर जो है वो लगा देंगे कि जो बहुत जो है वो सस्ती थी। ऊपर जो है वो उसके साथ जो है वो क्वाइट जो है वो लग गया है, तो इसके साथ हम सिंपल जो है वो एक्सपेंसिव जो है वो लगा देंगे क्योंकि उसका जो है वो कंपैरिजन नहीं है। तो इसका क्या है कि बाज़ार के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही थी, सस्ती जो है वो हो रही थी। एंड द नेक्स्ट इज़ आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द, अब फिर जो है वो द जो है वो लग गया है, तो ये क्या है, सुपरलेटिव यहाँ पर लगाएंगे तो द लकीएस्ट जो है वो आ जाएगा। एंड उसके बाद जो हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में जो है वो क्या है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये इंशाल्लाह जो है हम कल जो है वो पढ़ेंगे, आज की वीडियो जो है फिर लेंथी हो जाएगी। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।